नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कन्या पूजन कब करनी है, हवन पहले करनी है या आरती पहले करनी है, खोइछा कब भरनी है, किन किन चीज़ों का भरनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रि जो है इस साल 2025 में 10 दिनों की है। 22 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक है और 2 अक्टूबर को दशमी है। अष्टमी है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को अष्टमी, 1 अक्टूबर को नवमी और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि है। जो कि एक रील बहुत वायरल हो रहा है, मैं देखी थी, मुझे बहुत हंसी आई कि गांधी जी और रावण एक ही साथ एंट्री मार रहे हैं। लोग कुछ भी कॉमेडी बना देते हैं। मुझे बड़े सही बात है, एक छुट्टी भी हम लोगों का चला गया, दोनों एक ही दिन पड़ गया है, गांधी जयंती भी और जैसे दशमी भी। तो 2 अक्टूबर को है, दिन पड़ा है गुरुवार। ठीक है, और चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोगों ने पूछा है दीदी 2 दिनों का व्रत हम किए हैं तो कब करें। तो देखिए, जो केवल 2 दिन का व्रत करते हैं वो अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आप जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन 2 दिनों का जो व्रत रखते हैं, सही नियम मैं आपको बता दूं कि प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन ही किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो 9-10 दिनों का करते हैं वो अपना तो करते ही हैं नवरात्रि के दौरान। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग, जैसे कुछ लोग हैं ना कि अष्टमी के दिन ही व्रत खोल देते हैं कन्या पूजन करके। कुछ राज्य हैं जैसे अपने अपने तरीके से, कुछ घरों के नियम है, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। नवमी के दिन हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अष्टमी को आप लोगों को करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अष्टमी को भी कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन सही मायने में जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं उनको नवमी को ही कन्या पूजन यानी कि सभी को करनी चाहिए। बाकी जिनके यहाँ अगर नियम ही है कि अष्टमी को ही किया जाता है, व्रत खोला जाता है, तो वो अपना देख लेंगे। ठीक है, तो नवमी के दिन हम कन्या पूजन करेंगे और अष्टमी के दिन जो चाहे दोनों आप लोग देखिए, सुबह ना 6:30 बजे से लेकर और 12 बजे तक कन्या पूजन का मुहूर्त है। एग्जैक्ट टाइम क्या है मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग उसके अनुसार कर लीजिएगा। और ऐसे एक चीज़ और समझा दूं कि मुहूर्त का भी ध्यान ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि कन्या पूजन के दिन ना कन्याएं मिलती नहीं हैं। कभी वो लोग बुला के ले जाते हैं, कभी उस पड़ोसी घर जाती है, कभी वहाँ जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप जब चाहेंगे तभी आपको कन्या मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत मतलब देर भी हो जाती है, तो आप लोग चिंता ना करें। ऐसा नहीं कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है तो फिर हम कन्या पूजन कैसे करेंगे, ऐसा आपको नहीं करनी है। तो ऐसे अगर शुभ मुहूर्त में हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोग अष्टमी नवमी में, नवमी के दिन ही कोशिश कीजिएगा कि कन्या पूजन करें। चलिए अब अष्टमी के दिन के नियम आपको बता दो। तो देखिए, अष्टमी के दिन एक तो माता को हम नारियल का भोग लगाएंगे। दूसरी चीज़ है, अष्टमी के दिन ही हम माता का खोइछा भरते हैं। खोइछा में बहुत सारे मैं वीडियोज डाली हूँ। खोइछा में आप चावल भी दे सकते हैं, कुछ लोग पूड़ी हलवा से भरते हैं, कुछ लोग चने का प्रसाद लड्डू से, बतासे से भरते हैं। तो आप देख लीजिएगा। मान लीजिए उतना सब नहीं दे सकते तो आप पैसा, बिंदी, सिंदूर, दक्षिणा कुछ रुपए और थोड़ा सा पीला चावल हो तो वो सब डाल के माता की खोइछा आप लोग भर सकते हैं। और आप चाहें तो पूड़ी हलवा से भी भर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन ही खोइछा भरा जाता है। नियम तो यही है। मान लीजिए अष्टमी के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, माँ के 8वें स्वरूप की, दुर्गा जी के 8वें स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो लोग उस दिन नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं, तो आप नवमी के दिन भी, मान लीजिए मासिक धर्म हो या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो आप लोग नवमी के दिन भी खोइछा भर सकते हैं। साथ में ये भी बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर दीदी दूर है या जाने में असमर्थ हैं या प्रेग्नेंट है या कोई और भी अन्य कारण हो सकता है, तो आप लोग घर के मंदिर में भी खोइछा भर सकते हैं। लाल या पीले कपड़े पर चावल का खोइछा, बताएं
चुकी हूँ क्या क्या हल्दी वगैरह शुभता बनाए रखने के लिए। आप गांठ वाली भी हल्दी ले सकते हैं, पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं, कुछ पीला हमें डाल देनी चाहिए शुभता को मतलब ध्यान में रखते हुए बनाए रखने के लिए। ये हो गया। उसके बाद से नारियल आप लोग उस दिन, मंदिरों में तो आजकल बैन हो गया है, तोड़ने नहीं देते हैं, तो नारियल का भोग प्रसाद आप लोग लगा लीजिएगा। एक चीज और बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं दीदी कलश के नारियल का क्या करें। तो देखिए कलश के नारियल को कई प्रकार से लोग अपने अपने घरों में यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे जो लोग कन्या पूजन करते हैं, कलश के नारियल को तोड़कर कन्याओं में वितरण कर देते हैं प्रसाद के रूप में। कुछ लोग उसको जल प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं। तो हम लोग तो खा लेते हैं, उसी दिन नहीं खाते हैं, बाद में तोड़कर प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार मिलकर खाते हैं। और जो जल प्रवाहित कर देते हैं वो अपना देख लेंगे, जिनके यहाँ किया जाता है। और जो कन्याओं को बांट देते हैं वो अपना देख लेंगे, तोड़कर उसी दिन लोग बांट देते हैं। तो तीनों प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, जो भी विधि आपको सही लगे आप लोग देख लीजिएगा। मैं अपना बता दी कि हम लोग तो खाते हैं। ये हो गया। चलिए अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है, दीदी हवन पहले होता है कि आरती। तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जब भी आप लोग हवन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को ही हवन वगैरह करके कन्या पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी को भी साधारण विधि से हवन कर सकते हैं, लेकिन नवमी के दिन जो पूर्ण आहुति है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले माता की पूजा कर लेते हैं, पाठ वगैरह अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद पूजा करके हम माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं। देख लीजिएगा जो भी आप जो अष्टमी के दिन नारियल का भोग नहीं लगाते वो नवमी के दिन भी लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें आप माता के सामने भोग लगा दीजिएगा और सिंदूर तिलक आप लोग माता को लगा दीजिएगा। और जो लोग भी श्रृंगार की चीजें अगर नहीं चढ़ाए हैं तो वो उस दिन चढ़ा लेंगे, ठीक है। और आप लोग एक चीज और साथ में पूछते रहते हैं, देखिए अभी याद आया तो बता रही हूँ कि खोइछा दीदी मंदिर में भर के क्या करेंगे। मंदिर में भरकर वहीं छोड़ देते हैं, या अगर दुर्गा जी भसान होने के लिए जैसे यहाँ पर विसर्जन के लिए ले जाते हैं ना, जहाँ मूर्ति पंडाल में मूर्तियां रखी हुई हैं, वहां भी ले जाकर आप लोग खोइछा भर सकते हैं। तो ये भी कार्य कर सकते हैं। अगली चीज आपको बता दूं कि देखिए आप लोग पूजा पाठ जब कर लीजिएगा, पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिएगा, माता को प्रणाम कर लीजिएगा, और उसके बाद से दोस्तों प्रसाद भोग लगा के हम बैठकर हवन करते हैं। सब परिवार मिलकर करे तो और भी अच्छा है। आप लोग देखिएगा मैं हवन के लिए वीडियो डाली हूँ, उस प्रकार से हवन कर लीजिएगा। ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं या खुद से भी। सभी देवी देवताओं का नाम लेकर हम हवन कर लेते हैं, दुर्गा जी का नाम जैसे भी आपको बोलने आता है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गंग गणपति नमः, जैसे हनुमान जी का ओम हनु हनुमंते, ऐसे कर करके सभी देवताओं का जैसे आपको आ रहा है बोलकर सबके नाम से हम आहुति कर लेते हैं। सबसे पहले गणेश जी के नाम से ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसे करके आप लोग पूर्ण आहुति कर लीजिएगा। और उसके बाद से पान के पत्ते पर बतासा और खीर पूड़ी या जो भी देख लीजिएगा आप लोग उस पर चढ़ा देते हैं, या कोई मिठाई, और हवन में आहुति में हम डाल देते हैं, मतलब रख देते हैं। नारियल से भी आप लोग कर सकते हो बड़ा पूर्ण आहुति जब करते हैं तो इस प्रकार से हवन करके और तब हम मिलकर सभी लोग आरती करते हैं। और आरती करके सभी लोग आरती करके और तब हम कन्या पूजन करते हैं। वहीं पर थोड़ा सा कलश को हिला भी दिया जाता है नवमी के दिन, ठीक है, कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है। और कुछ लोग जैसे कन्या पूजन करके तब हिलाते हैं। ऐसे कलश विसर्जन के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी। पूजा पाठ करके कलश को थोड़ा सा हिला के और तब जैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को आप लोग खिला पिला सकते हैं। और बाकी सामग्री का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे, वहां पर केवल हिला दिया जाता है सभी पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद। तो कुछ लोग जैसे कन्या पूजन के बाद हिलाते हैं और कुछ लोग जैसे माता का मतलब विसर्जन करके हिला के कलश को उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। तो देख लीजिएगा हर घर का नियम अलग है, आप लोग कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। पंडित जी तो हमारे में देखती थी मैं जब हम लोग बच्चे थे कि मतलब पहले हिला ही देते हैं, उसके बाद कन्या पूजन हम करते हैं। कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं और सभी परिवार जो ज्वारे हैं वो कान वगैरह में लगा लेते हैं और अपने तिजोरी वगैरह में आप लोग थोड़ा सा लेकर रख सकते हैं। और जो भी कलश का जल वगैरह रहता है पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं। उसके बाद से हम माता का जयकारा लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। यही सब कार्य हम नवमी के दिन करते हैं। जो अष्टमी को करेंगे वो सभी कार्य करेंगे, कलश नहीं हिलाते हैं विसर्जन के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब तो आरती के लिए बता दी,
कि पहले हम पूर्णाहुति कर लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। तो और कन्या पूजन के लिए आप लोग बोले दीदी कन्याएं ना मिले, तो देखिए कन्याएं ना मिले तो कई प्रकार के मैं नियम विधि बता कर वीडियो डाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे मेरे ममता तिवारी के नाम से सर्च कीजिएगा, जल्दी आ जाता। ममताज वे के नाम से ना कुछ और सर्च होने लगता है, लेकिन ममता तिवारी बोलते ही आएगा, आप लोग कीजिएगा। और उस दिन हम माता के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। वॉयलेट कलर की साड़ी, मतलब यानी कि बैगनी रंग की आप लोग साड़ी पहन लीजिएगा। अगर मान लीजिए बैगनी नहीं है तो आप लाल पीली भी साड़ी, गुलाबी साड़ियाँ भी पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर उस दिन जरूर जाइएगा, अष्टमी नवमी में किसी भी दिन आप लोग मंदिर जाइएगा। और मान लीजिए मंदिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी गहना पहन कर ना जाए। हमेशा मैं समझाती हूँ, आप लोग जो भी पहनते हैं आर्टिफिशियल वगैरह पहन कर जाइएगा। अपने पर्स से, अपने चीज सामान से आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, नहीं तो आजकल बहुत चोरी चमारी, जैसे मंदिरों में भी बहुत छिनताई वगैरह हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सुबह सुबह चले जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी उपाय बताई हूँ अष्टमी के लिए वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अष्टमी का जो उपाय है, अष्टमी या नवमी जिसमें आपको समय मिल जाता है, आप लोग सही समय पे पहुंच जाते हैं मंदिर में। मान लीजिए मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं अष्टमी वाले उपाय। तो आशा करती हूँ अष्टमी नवमी से संबंधित सभी बातें मैं आपको बता दी। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग जैसे नवमी के दिन कन्या पूजन करके अपना पारण कर लेते हैं, व्रत खोल देते हैं। लेकिन नियम यही है कि 9 दिनों का, अगर आपने इस बार तो 10 दिन की है, अगर व्रत रखे हैं 9 दिनों का तो आपको 10वीं के दिन ही पारण करनी चाहिए, नवमी के दिन नहीं करनी चाहिए। और एक तिथि तो बढ़ गई है इस बार, तो 10 दिनों की है, जो व्रती हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, जैसे इतना दिन बीता वैसे एक दिन और आप लोग निकाल लीजिएगा और 2 अक्टूबर को आप लोग पारण कीजिएगा। ऐसे मैं पारण के लिए वीडियो डालूंगी कि हमें पारण कैसे करनी है और क्या क्या नियम विधि है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।